Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to start our chapter number 3, that is operating system on the page number 20. Right? आज हम chapter number 3 start करेंगे, operating system. Now learning objectives. Explain what an operating system is and why it is important for a computer. Right? कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. राइट? तो ये चैप्टर में बताया है. लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप एंड एक्सप्लेन ईच. मतलब कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके ऊपर आइकॉन है. राइट? उसके बारे में बताया है. नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच. मतलब कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर पार्ट्स है सारे, राइट, उसके बारे में बताया, उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में बताया है. परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन आइकन्स सच एज सिलेक्टिंग, डिसिलेक्टिंग, अरेंजिंग एंड शॉर्टिंग. मतलब कि जो आइकन्स है उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, डिसिलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं एंड शॉर्ट करते हैं, वो सब भी इसमें बताया है. नाउ चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप एंड द स्क्रीन सेवर. तो हम जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज करते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे रखते हैं. राइट? तो ये भी इसमें बताया ना. लास्ट पॉइंट इज शट डाउन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैसे शट डाउन करते हैं, राइट, कैसे क्लोज करते हैं. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. राइट? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कभी काम नहीं करता है. व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, राइट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड. ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होती है, उसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता. हाँ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर दैट हेल्प्स द हार्डवेयर वर्क विद द सॉफ्टवेयर. राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. राइट? और वो हमें क्या हेल्प करती है? तो वो हमें हेल्प करती है कि जो हार्डवेयर है, राइट, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है, लाइक द मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, राइट. सो जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसे कनेक्ट करते हैं किससे? सॉफ्टवेयर से. राइट? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक साथ काम करते हैं, तो वो है उसकी, मतलब कि वो कौन करता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेल्प करती है हार्डवेयर वर्क करे विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर. इट मैनेज एंड कंट्रोल्स द वर्क ऑफ एवरी अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? कंट्रोल करती है और मैनेज करती है. क्या मैनेज करती है? अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. मतलब कि कंप्यूटर के दूसरे पार्ट से, लाइक अ प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, राइट, तो उसे भी वो कंट्रोल करती है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. राइट? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स इज विंडोज. राइट? जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, राइट, कॉमनली यूज्ड होती है, तो वो है विंडोज. नाउ देयर आर various versions of Windows such as Windows 7, Windows 8 and Windows 10. राइट? अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके भी बहुत सारे वर्जन है इन द मार्केट. राइट? अवेलेबल इन द मार्केट. सो विच इज Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Next point is types of operating system. So there are two types of operating system based on the number of users. Right? जो यूजर्स होते हैं उसके बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल की होती है. राइट? सो टू टाइप्स, सो सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर. राइट? तो ओनली अ सिंगल यूजर कैन वर्क एट अ टाइम प्रेजेंट इन होम एंड अ पर्सनल कंप्यूटर्स. राइट? सिंगल यूजर होता है वो वर्क करता है. राइट? सो वो उसके घर पर भी काम करता है उसके पर्सनल कंप्यूटर से. सो एग्जाम्पल, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर जो यूज करता है, राइट, सिंगल यूजर को हेल्प कौन सी सिस्टम करती है? तो वो है Windows 7, Windows 8 और Windows 10. राइट? ये जो होते हैं वो सिंगल यूजर
यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मल्टीपल यूजर, अ नंबर ऑफ यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम, मतलब कि बहुत सारे जो यूजर होते हैं वो एक ही टाइम पर सेम टाइम पर काम करते हैं, राइट। तो यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल एम्प्लॉयज, मतलब कि बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि कंपनी है, राइट। सो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। तो वो सेम टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं। करने के लिए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो वो है यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज सर्वर, राइट। सो सिंगल यूजर विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10, और मल्टीपल यूजर्स के एग्जांपल है यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज सर्वर, राइट। नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 21, डेस्कटॉप एंड आइकन्स। विंडोज 10 इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज। विंडोज 10 क्या है, पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज, मतलब कि विंडोज 7, विंडोज 8 वो सारे हैं, बट विंडोज 10 इज द पॉपुलर। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, विंडोज इज ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, राइट, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली लोडेड होती है, राइट, जो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होती है। यू सी द विंडोज फ्लैग ऑन द स्क्रीन, राइट। उसके बाद में क्या आता है, विंडोज फ्लैग दिखता है हमें। दिस इज फॉलोड बाय अ वेलकम मैसेज, राइट। सो हमें क्या मिलता है, वेलकम मैसेज। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द मैसेज इज नोन एज द डेस्कटॉप, राइट। देन आफ्टर जो फर्स्ट स्क्रीन का मैसेज होता है उसके बाद जो हमें दिखती है, राइट, मैसेज के बाद जो हमें स्क्रीन दिखती है वो है ये विंडोज 10 डेस्कटॉप, राइट। सो डेस्कटॉप हैज आइकन्स, टास्क बार, राइट। द डेस्कटॉप हैज स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स, राइट। सो यहाँ पे जो है वो सारे पिक्चर्स है। दिस आर कॉल्ड आइकन्स, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, आइकन्स। देयर विल बी सेवरल आइकन्स डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर इज सेटअप, राइट। जो कंप्यूटर में हमने सेट किया है वैसे यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, आइकन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, राइट। यहाँ पे जो हमें आइकन देखने के लिए मिलते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं फाइल्स में होते हैं, फोल्डर्स में होते हैं और प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशंस, राइट। सो फाइल्स, तो फाइल्स मीन्स दिस इज द फाइल्स, राइट, दिस इज द WPS फाइल। नाउ फोल्डर्स, येलो कलर की जो फाइल्स होती है उसे कहते हैं फोल्डर्स, राइट। एंड दिस इज द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, राइट, दिस इज द पेंट प्रोग्राम, टक्स पेंट प्रोग्राम, ओके। नाउ हियर इज द files, here is the folder and others are the software, right, जो ऑलरेडी स्क्रीन पर बताया है। नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 22, डेटा और इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ फाइल्स। जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट, जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, फाइल्स में। ईच फाइल इज गिवन अ नेम, मतलब कि जो सारी फाइल्स होती है उसको क्या दिया है हमने, नेम दिया है। अ ग्रुप ऑफ फाइल्स इज स्टोर्ड इन अ फोल्डर, मतलब कि बहुत सारी जो फाइल होती है वो कहाँ होती है, स्टोर्ड फोल्डर में, राइट। अ फोल्डर में कंटेन सेवरल फाइल्स और अदर फोल्डर्स। तो फोल्डर क्या करता है, फोल्डर में फाइल्स भी होती है और दूसरे फोल्डर भी होते हैं, राइट। सो इट्स कॉल्ड दिस सब फोल्डर। अ फोल्डर टू इज गिवन अ नेम, फोल्डर को भी हम क्या देते हैं, नेम देते हैं, राइट। अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, राइट। जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन है, राइट। सो वो जो कंप्यूटर को हम देते हैं तो वो कौन से प्रोग्राम में होता है, तो MS पेंट, MS वर्ड, टक्स पेंट आर सम प्रोग्राम्स, राइट। सो कंप्यूटर के कौन से प्रोग्राम होते हैं, MS पेंट, MS वर्ड, टक्स पेंट आर दी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर।
एन आइकन कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो आइकन्स है, राइट, स्मॉल पिक्चर, तो वो उसको ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ओपन। इट ओपन्स एज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट लुक्स लाइक अ विंडो, राइट। तो वो कैसे ओपन होते हैं, इट्स ओपन एज अ रेक्टेंगुलर, राइट। रेक्टेंगल तो आपको पता होता है, राइट। सो रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट लुक्स लाइक अ विंडो, को वो विंडो के जैसे दिखता है। नाउ सिलेक्टिंग एंड डिसिलेक्टिंग एन आइकन। सो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो आइकन्स है उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, हाउ टू सिलेक्ट एंड हाउ टू डिसिलेक्ट। सो फर्स्ट वन, टू सिलेक्ट एन आइकन, तो हम कैसे आइकन को सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द आइकन, जो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर है, राइट। सपोज कि मुझे ये आइकन पर क्लिक करना है, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो माउस पॉइंटर है उसे लेके जाना है एंड देन आफ्टर वन क्लिक, राइट। तो इट इज कॉल्ड दी सिलेक्ट। द आइकन विल बी हाईलाइटेड, मतलब कि जो हमने आइकन को सिलेक्ट किया उसका जो कलर है वो चेंज होगा, इट इज द सिलेक्टिंग। देन टू डिसिलेक्ट एन आइकन, सो क्लिक अवे फ्रॉम द आइकन विल बी डिसिलेक्ट। अगर मैंने ये आइकन को क्लिक किया है, राइट, लेकिन माउस पॉइंटर को मैं यहाँ पर लेके जाती हूँ, मूव करती हूँ और यहाँ पे देन क्लिक करती हूँ, तो ये जो आइकन है वो क्या हो जाएगा, डिसिलेक्ट। तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू सिलेक्ट एन आइकन और हाउ टू डिसिलेक्ट। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं आइकन को, तो ये जो आइकन है उसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाके कोई भी आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, सिलेक्ट। एंड देन आफ्टर माउस पॉइंटर को डेस्कटॉप स्क्रीन पर कहीं भी लेके जाएंगे और वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो आइकन क्या हो जाएगा, डिसिलेक्ट, राइट। देन सिलेक्टिंग एडजस्टेंट आइकन्स, राइट। सो लेफ्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन आइकन यू वांट टू सिलेक्ट। तो क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करनी है, कहाँ पे, फर्स्ट आइकन पर। यू वांट टू सिलेक्ट मतलब कि सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस क्लिक ऑन द लास्ट आइकन ऑन द रो यू वांट टू सिलेक्ट, मतलब कि इसमें क्या करना है, आइकन को हमें एडजस्ट करना है, राइट, कि हमें जहाँ पे रखने हैं आइकन वहीं पे करना है। देन आफ्टर रिलीज द शिफ्ट की ऑल द आइकन्स इन द रो आर सिलेक्टेड, मतलब जो शिफ्ट की के साथ प्रेस करके हम आइकन को मूव करते हैं, राइट। सो वो कहाँ आ जाएगी, एक ही रो में आ जाएगी, राइट। सॉरी। सो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, सिलेक्ट एडजस्ट एंड आइकन्स। सो जो आइकन्स है डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर उसे क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करनी है, राइट, माउस से लेफ्ट क्लिक करनी है। देन आफ्टर क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है, राइट। शिफ्ट की को प्रेस करके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट। तो जो भी आइकन्स है वो सिलेक्ट होंगे। सो जो आइकन्स को हमें एक ही रो में लाना है, राइट। देन आफ्टर हम शिफ्ट की को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जो आइकन्स है वो एक साथ आ जाएंगे जो हमने सिलेक्ट किए हैं, राइट। और जो जिसके हम सिलेक्ट नहीं किए तो वो सारे दूसरी रो में होंगे, लेकिन जो आइकन्स है सिलेक्ट हुए वो क्या होंगे, एक ही रो में आ जाएंगे, राइट। तो इट इज कॉल्ड दी एडजस्टेंट। देन आफ्टर सिलेक्टिंग नॉन एडजस्टेंट आइकन्स, मतलब कि कोई आइकन्स को हमें एक साथ लाना है और कोई आइकन को दूसरी रो में ही रखना है। सो वो कैसे करेंगे, सो कीपिंग द कंट्रोल की, राइट। पहले में क्या था, सारे आइकन्स को हमें एक ही रो में लाना था, तो हमने क्या किया, लेफ्ट बटन को प्रेस किया और शिफ्ट की को प्रेस किया। शिफ्ट की और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके जो आइकन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो गए, राइट। बट इसमें क्या करना है, सारे आइकन्स को हमें सिलेक्ट नहीं करने हैं। सो कंट्रोल की को प्रेस करके हमें क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को फिर से क्लिक करना है। देन आफ्टर क्लिक ऑन ईच आइकन यू वांट टू सिलेक्ट, मतलब कि जो हमें आइकन को सिलेक्ट करना है वो वन बाय वन हम सिलेक्ट करेंगे। रिलीज द कंट्रोल की को रिलीज करना है, राइट। ऑल द आइकन्स यू क्लिक्ड ऑन आर
सिलेक्टेड, मतलब कि जो आइकन्स है राइट वो क्या हो जाएंगे, वो एक ही रो में आ जाएंगे राइट। सो ऑल द आइकन्स यू क्लिक्ड ऑन आर सिलेक्टेड राइट। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है राइट, लैपटॉप है, तो ये आप कर सकते हो राइट कि हाउ टू सिलेक्टिंग एडजस्टेंट आइकन्स और हाउ टू सिलेक्टिंग नॉन एडजस्टेंट आइकन्स राइट। नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर 23, अरेंजिंग आइकन्स राइट। So how to arrange the icons? You can arrange icons on the desktop to make it look tidy. So हमें क्या करना है, आइकन्स को अरेंज करना है राइट। बहुत ही अगर हम आइकन्स को अरेंज नहीं करते राइट तो कैसा दिखेगा, हमें अच्छे से नहीं दिखता। सो हम वो कैसे करेंगे, सो राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। जो ब्लैंक एरिया है डेस्कटॉप का उसमें हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, देन आफ्टर सिलेक्ट व्यू। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये जो मेनू है वो ओपन होगा, उसमें हमें सिलेक्ट करना है विच ऑप्शन, व्यू ऑप्शन। देन सिलेक्ट ऑटो अरेंज आइकन्स। व्यू में यहाँ पर हम प्रेस करेंगे राइट, तो क्या हमें करना है, ऑटो अरेंज आइकन, मतलब कि जो आइकन है वो अरेंज हो जाएंगे अपने आप। द आइकन्स विल गेट नीटली अरेंज ऑन द डेस्कटॉप, तो वो अच्छी तरह से अरेंज हो जाएंगे राइट। देन आफ्टर sorting icons. Sorting means arranging in a particular order. For example, you can arrange the icons on the desktop alphabetically according to their names. मतलब कि हमें आइकन्स को कैसे सॉर्ट करना है, जैसे हम असेंबली में जाते हैं राइट। सो मंडे और ट्यूसडे क्या होता है, हम जाते हैं एज अ लेंथ वाइज। हम कैसे खड़े रहते हैं असेंबली में, लेंथ वाइज, मतलब कि सबसे छोटा पहले उसके बाद में लंबा राइट, वैसे खड़े रहते हैं। बट इन वेडनेसडे और सैटरडे हम कैसे खड़े रहते हैं, एज अ हाउस वाइज, है ना, हाउस वाइज खड़े रहते हैं। तो वैसे आइकन को सॉर्टिंग करने के लिए वो डिफरेंट तरीके से सॉर्ट करते हैं, जैसे अल्फाबेटिकली है, देन आफ्टर नेम वाइज है, सॉरी अल्फाबेटिकली इज कॉल्ड द नेम वाइज, देन आफ्टर टाइप वाइज है राइट। जो सॉफ्टवेयर है, फाइल्स है, उसके बेस पर भी हम आइकन को सॉर्ट कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल बताया है कि अल्फाबेटिकली मतलब कि उसके नेम के अकॉर्डिंग हमें आइकन को सॉर्ट करना है। सो राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, तो फिर से क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। देन आफ्टर सेकंड ऑप्शन है वो है सॉर्ट बाय राइट। तो सॉर्ट बाय में हम कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड, ये जो 4 दिए हैं ऑप्शन राइट, उसके बेस पर हम आइकन का सॉर्ट कर सकते हैं राइट। तो सिलेक्टेड सॉर्ट बाय, तो सॉर्ट बाय को सिलेक्ट करके देन आफ्टर क्लिक ऑन नेम और एनी अदर ऑप्शन राइट। नेम पर क्लिक करेंगे तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो आइकन्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे राइट। देन आफ्टर साइज वाइज, मतलब कि उसकी कितनी MB की फाइल होती है उसके बेस पर होगे। देन आफ्टर आइटम टाइप, मतलब कि जो सारे WPS फाइल है राइट, जो वो एक साथ हो जाएगी, या तो फिर जो फोल्डर्स है, सारी एप्लीकेशन है, प्रोग्राम्स है, वो एक साथ आ जाएगी राइट। देन आफ्टर डेट मॉडिफाइड, मतलब कि लास्ट में हमने कौन सी फाइल में चेंज किया था उसके बेस पर हमें सॉर्ट कर सकते हैं राइट। आइकन को वैसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। द आइकन्स विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट, मतलब कि जो जैसे हमें चाहिए वैसे हम आइकन्स को सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टास्क बार। The long horizontal bar at the bottom of the desktop is called the taskbar. It is divided into 3 parts, right? So where is the taskbar? So taskbar on the first screen, right? So here is the taskbar, right? It is called the taskbar. This is desktop background. This is icons. This is taskbar, right? Start button on the left, start button on the left, middle part showing open programs, right? जो programs open होते हैं right, वो हमें कहाँ बताते हैं, टास्क बार में। Then after notification area on the right, यहाँ पर क्या होता है, notification area, which side, right side, left side start button, middle side open programs and right side notification area, right? Next page, that is page number 24.
द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, राइट। तो टास्क बार कहाँ होता है, सॉरी स्टार्ट बटन कहाँ होता है, स्टार्ट बटन होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। When you click on the start button, the start menu appears. हम start button पर क्लिक करेंगे तो कौन सा मेनू ओपन होगा, start menu. The extreme left of the start menu shows a list of buttons which allow you to, मतलब कि जो स्टार्ट मेनू है, राइट, स्टार्ट मेनू की लेफ्ट साइड में क्या बताता है, तो वो बताते हैं एक्सेस फाइल इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। कहाँ से, डॉक्यूमेंट्स से, जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसमें से। एक्सेस द पिक्चर्स स्टोर्ड इन द पिक्चर्स फोल्डर, राइट। तो पिक्चर्स के फोल्डर में जो पिक्चर स्टोर्ड है उसे भी हम ओपन कर सकते हैं। चेंज द सेटिंग्स ऑफ योर कंप्यूटर, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर का, राइट। देन आफ्टर स्विच ऑफ द कंप्यूटर, राइट, तो कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेनू शोज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। जो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम स्टोर्ड हुए हैं, राइट, तो वो क्या यहाँ पे बताता है लेफ्ट साइड पर। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट आर रिसेंटली एडेड प्रोग्राम्स, राइट। यहाँ पे क्या बताता है कि जो हमने प्रोग्राम में कि नया कौन सा प्रोग्राम हमें रिसेंटली ऐड किया है। बिलो दैट इज अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोग्राम, उसके नीचे क्या होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोग्राम को हम यूज करते हैं वो बताता है। देन स्क्रॉल डाउन टू सी ऑल द प्रोग्राम्स लिस्टेड अल्फाबेटिकली फ्रॉम ए टू जेड, राइट। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो प्रोग्राम है वो ए टू जेड फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कि ए नाम से, बी नाम से कौन से प्रोग्राम है, कौन से सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ये हमें यहाँ पे बताएंगे। द बॉक्स एट द बॉटम टू द राइट ऑफ स्टार्ट बटन इज द सर्च बॉक्स, राइट। दिस इज द सर्च बॉक्स, यहाँ पे जो है वो है सर्च बॉक्स। इट हेल्प्स यू लुक फॉर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन दी कंप्यूटर। अगर हमें कोई फाइल और प्रोग्राम सर्च करना है, राइट, तो क्या करेंगे, हम सर्च बॉक्स में जाके उसके नेम लिखेंगे तो वो फाइल और जो प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो हमें मिल जाएगी। द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेनू हैज द एप्लीकेशन एप्स, मतलब कि राइट साइड पर है, स्टार्ट मेनू के राइट साइड पर क्या है, एप्लीकेशंस। क्लिक ऑन एनी दिस एप्स टू ओपन आइटम, ओपन देम, सॉरी। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। दिस इज द राइट साइड, दिस इज कैलकुलेटर, राइट। तो कैलकुलेटर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, ओपन। देन आफ्टर मिडल सेक्शन, द आइकन ऑफ एनी ओपन फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम विल शो इन द मिडल सेक्शन, मतलब कि जो फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम ओपन है वो हमें कहाँ दिखेंगे, मिडल सेक्शन में। किसके, तो टास्क बार के। द आइकन ऑफ द ओपन प्रोग्राम इज हाईलाइटेड बाय अ लाइटर शेड विथ अ बार बिलो इट, मतलब कि जो ओपन प्रोग्राम है वो क्या हो गए, हाईलाइट, राइट। सो इट इज कॉल्ड दी ओपन प्रोग्राम, राइट। इफ यू यूज एनी प्रोग्राम रेगुलरली यू कैन पिन इट टू द मिडल सेक्शन ऑफ दी टास्क बार, राइट। मतलब कि जो प्रोग्राम हमें डेली यूज करने हैं, राइट, तो वो हम क्या कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं। To pin a program, locate it on the list of programs, right click on it and click on pin to start, मतलब कि कैसे करेंगे, जो प्रोग्राम है उसे राइट क्लिक करेंगे और पिन टू स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा, मतलब कि वो टास्क, वो प्रोग्राम जो है वो हमें टास्क बार में दिखेगा। क्लिक वंस ऑन द आइकन ऑन द टास्क बार विल नाउ ओपन द प्रोग्राम। यहाँ पर जो प्रोग्राम है, मतलब कि जो हमने पिन किया है, तो वो हमें कहीं सर्च करने नहीं जाना है, राइट। डायरेक्ट हम मिडल सेक्शन से ही वो प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि गूगल क्रोम है, राइट, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करूंगी तो ये प्रोग्राम हो जाएगा ओपन। दिस इज द पेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, पेंट हमारा ओपन हो जाएगा, राइट। देन नोटिफिकेशन एरिया, द नोटिफिकेशन area is present on the right side of the taskbar. तो where is the notification area? So it is on the right side of the taskbar. It is also
कॉल्ड दी सिस्टम ट्रे, राइट। जो नोटिफिकेशन एरिया है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। इट शोज द टाइम एंड डेट एंड हैज आइकन्स दैट टेल यू अबाउट द स्टेटस of different programs of the computer such as internet connectivity, software updates, battery charge, volume level and language, right। तो नोटिफिकेशन बार हमें क्या शो करता है? तो वो है टाइम एंड डेट, इट इज हियर, एंड हैज आइकन दैट टेल यू अबाउट द स्टेटस ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, राइट। जो आइकन्स है, राइट, और डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसका स्टेटस हमें बताता है। देन आफ्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इट इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। देन आफ्टर वॉल्यूम लेवल, दिस इज द वॉल्यूम लेवल, दिस इज बैटरी चार्ज, मतलब कि अगर हम लैपटॉप पर काम करते हैं, राइट, तो उसकी बैटरी कितनी है तो वो भी कहाँ पे बताता है, वो भी हमें शो होता है नोटिफिकेशन एरिया में। देन आफ्टर लैंग्वेज, राइट, तो इट इज द लैंग्वेज। There is a pick button at the extreme right of the taskbar, right। pick button कहाँ होता है? right side में। You can click on this button to minimize the windows of all the open programs and view the desktop, right। it is called the desktop button। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो सारे प्रोग्राम है वो जो ओपन थे वो क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे, और क्या हमें दिखेगा? डेस्कटॉप दिखेगा, राइट। So this is called the pick button. It is called the desktop button, right? It is called the desktop button, pick button. So students, today your homework is write hard words in your extra notebook. Thank you.